Hey, hello. Welcome back to our channel Physicum Academy. So this is Ayush Aryan and I am teaching here organic chemistry. We have already talked about the basic concept of organic chemistry. We have discussed many things like inductive effect, resonance, mesomeric effect, hyperconjugation. We have already discussed about the application of these effects. So let's proceed with the acidic character. We have discussed about acidic character in the last class, but now we are going to continue this acidic character. Okay, so if you are new here, so please subscribe, and if you like the content, our content, if you like the style of teaching, then you can share with your friends so that they also get benefit of this channel, because all courses are free here, but you are giving your time, so this is not totally free because you are giving your time, uh, precious time. Okay, let's start with the acidic character. Okay, तो एसिडिक कैरेक्टर हमने कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। ओके, लास्ट क्लास मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, मैं उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा एसिडिक कैरेक्टर का। मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको। ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी क्योंकि आज हम लोग क्या करेंगे, एसिडिक कैरेक्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, और साथ साथ बेसिक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे इस क्लास में। तो आपको ये मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, वो आपको बताना है ABCD। तो देखते हैं इसका क्या ऑर्डर हो सकता है। तो एक चीज़ तो है, जब भी कंपैरिजन आएगा तो हमने पढ़ा है कंपैरिजन करना है भाई, एक बार देख लो कि क्या डिफरेंट है। तो डिफरेंट तो बस इसमें दिख रहा है कि इसमें फ्लोरीन नहीं है, तो इसको अभी रखते हैं। अभी किसको कंपेयर करते हैं, ये तीन को कंपेयर करते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है, फ्लोरीन दिख रहा है। फ्लोरीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ओके, माइनस आई इफेक्ट, ये तो हमें मालूम है कि फ्लोरीन क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ इसके बेसिस पे देखोगे, माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पे, तो हमने पढ़ा है डिस्टेंट डिपेंडेंस। तो डिस्टेंट डिपेंडेंस के केस में सबसे ज़्यादा ए करेगा, फिर सी करेगा, फिर डी करेगा, फिर लास्ट में बी आएगा, क्योंकि बी के पास तो इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं, माइनस आई इफेक्ट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल नहीं कर रहा हो, तो हाइड्रोजन इजिली रिमूव नहीं होगा, तो बी तो लास्ट में होगा। ये तो हमें समझ में आ गया। बट अगर आप यहाँ पे कहोगे सर लास्ट क्लास आपने बताया था NO2 का, मैंने एग्जांपल लिया था जहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे अगर रहेगा NO2, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसके वजह से इसकी एसिडिटी इसके कंपैरिजन में, पैरा के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा आसानी से। बट अगर आप यहाँ भी बात करते हो कि यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा सर, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन का तो सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। बट यहाँ पे क्या है, मैंने एक और पॉइंट कहा था कि रिंग जो बनना चाहिए वो 6 मेंबर रिंग बनना चाहिए। यहाँ आप अगर नोटिस करते हो तो यहाँ कौन सा रिंग बन रहा है, 5 मेंबर रिंग बन रहा है, जो कि अनस्टेबल है। ठीक है, इसलिए ये रिंग नहीं बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इसलिए ए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट होगा सी, नेक्स्ट होगा डी, एंड नेक्स्ट होगा बी, लास्ट इज बी। दिस इज योर एसिडिक ऑर्डर ऑफ दिस कंपाउंड्स। ओके, तो यहाँ पे आप नोट कर लेना कि 5 रिंग वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 5 मेंबर ring does not consider। okay, so let's proceed with the next। तो एक और तरह का क्वेश्चन जो IIT में पूछा जाता है, IITs में पूछा जाता है, IIT जैम में भी और CSIR नेट में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको दिख जाएगा, आई थिंक CSIR नेट में ही ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा, एसिडिक कैरेक्टर ही पूछेगा बट कॉन्सेप्ट अलग है। तो कार्बोक्सिलिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, कार्बोक्सिलिक का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट बच चुका है। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि ए और बी में एसिडिक कौन है बेहतर। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। ये है एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज आएगा। तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा इसके साथ, साथ साथ इसके साथ भी डीलोकलाइजेशन करेगा। ओके, तो दोनों तरफ से डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है डीलोकलाइजेशन। तो फर्क क्या है, फर्क है ये रिंग। ये रिंग क्या कर रहा है इसको, अब वो क्या कर रहा है वो हम लोग समझेंगे, बट अभी हमें ये समझना है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। दोनों में वही चीज है, दोनों सेम है, बस फर्क बस इस रिंग का है जो कार्बन को अटैच कर रहा है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला में नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि नहीं है तो यहाँ रोटेशन इजिली हो जाएगा। किसी भी एक का सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग रोटेशन होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो सकता है, तो रोटेशन यहाँ पॉसिबल है। और अगर रोटेशन पॉसिबल है तो एक समय के लिए यहाँ पे जो माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है, समझिएगा ध्यान से आप लोग बात को, ये जो माइनस चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा है वह माइनस चार्ज अगर कोई भी एक रोटेट करेगा तो प्रोबेबिलिटी जो होगी यहाँ रेजोनेंस करने की, कॉन्जुगेशन में जाने की, वो घट जाएगी। और कॉन्जुगेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी घट जाएगी तो कहीं ना कहीं इसकी जो एसिडिटी होगी वो घटेगी, क्योंकि स्टेबलाइजेशन खत्म हो रहा है, इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन खत्म हो रहा है। इस नेगेटिव चार्ज का क्या खत्म हो रहा है, स्टेबलाइजेशन खत्म हो रहा है। अब बात को समझिए, देखिए, इस नेगेटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, इस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेट करेगा। तो रोटेशन करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज जो है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी घट जाएगी रेजोनेंस करने की, कॉन्जुगेशन करने की, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है वो बॉन्ड। तो कैसे, कभी आउट ऑफ प्लेन जाएगा, कभी, अगर ये, ठीक है, अगर ये प्लेन में है तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ऐसा होगा। तो जो कॉन्जुगेशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी कॉन्जुगेशन होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइज इन प्लेन होता है और ये जा रहा आउट ऑफ प्लेन। तो क्या होगा वहां पे, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो निगेटिव चार्ज के लिए ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बात करूँ, अगर निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा इस हाइड्रोजन को निकालने के बाद, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत कम रोटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिजिडिटी आ गई, इस बॉन्ड के बनने की वजह से क्या आ गई है, रिजिडिटी बढ़ गई है, रिजिड हो गया। तो रोटेशन यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे बेहतर एसिडिक कौन होगा, बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये इसके पीछे का रीजन क्या है, रोटेशन। इसके पीछे का रीजन है रोटेशन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये अब आप बता सकोगे आसानी से। ठीक है, तो सी, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, मैंने क्या किया, मैंने इसको जोड़ दिया। ओके, दो कंपाउंड हो गया। यहाँ मैंने क्या किया, दो तरफ से जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब एक और मैं बनाऊंगा जहाँ पे तीन तरफ से जोड़ दूंगा। तो रिजिडिटी मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। रोटेशन जो होगा, बॉन्ड रोटेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। ओके, बॉन्ड रोटेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो मैं इस थ्री साइड से क्या कर दिया, मैंने इसका जोड़ दिया। अब आपको बताना है जो इस हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी। आई थिंक आप बता दोगे आराम से, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, रोटेशन पॉसिबल नहीं है अगर, उसमें सबसे ज़्यादा होगा, फिर सी, फिर बी, फिर ए। ये क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सी एस आई आर नेट आई आई टी जैम, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो ये इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ओके।
लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसे कहा जाता है ऑर्थो इफेक्ट। क्या कहा जाता है? ऑर्थो इफेक्ट। और ये सिर्फ एप्लीकेबल है COH ग्रुप के लिए, जब कार्बोक्सिल बेंजोइक एसिड रहेगा तो। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये सब, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके किस IIT जैम के लेवल के क्वेश्चन के हैं। ओके, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। सो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चंस का, तो आप देखोगे कि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, आराम से बनेंगे। यही सारे चीज़ें पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। तो ये आपको बताना है ABCD। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। तो अगर आपको आज मेरी आवाज़, आप लोग के हो सकता है कि आज आवाज़ मेरी डल लग रही हो, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बट इतना सही है कि आपके पास आवाज़ पहुंच जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, साइड रखेंगे, क्योंकि ये लास्ट में देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि ये अलग है। इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ प्लस एम ग्रुप पे लगा हुआ है ना। एक बात तो क्लियर, यहाँ प्लस एम नहीं लग रहा होगा, ये मैंने बता चुका हूँ कि मेटा पोजिशन पर प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो यहाँ तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि OCH3 माइनस आई करता है। यहाँ पे तो प्लस एम लग रहा होगा, और प्लस एम क्या करता है, एसिडिटी को, अब बताइए प्लस एम क्या करता है, एसिडिटी को घटा देता है। माइनस एम बढ़ाता है ना, हमने पढ़ा था, ऑर्डर पढ़ा था हमने, एक रिलेशन पढ़ा था कि एसिडिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम माइनस आई माइनस एच माइनस आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्लस एम प्लस आई प्लस आर प्लस एच। पढ़ा था ना, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे हम लोग, लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ प्लस एम लग रहा है, यहाँ भी प्लस एम लग रहा है, तो ये घट जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, C का। फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे, अब देखते हैं प्लस एम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे प्लस एम भी लग रहा है, यहाँ भी प्लस एम लग रहा है। ओके, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई कि डी या बी पहले, ठीक है। तो डी तो लास्ट में होगा, ओके, और ए क्या होगा, ए उसके बाद होना चाहिए। और फिर डी और बी में अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा होगा हल्का सा, यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, लेकिन डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसलिए ये घट जाएगा। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता, माइनस आई कम लग रहा हो, यहाँ ज़्यादा लग रहा हो, तो इसके कंपैरिजन में बी का ज़्यादा होगा और डी होगा लास्ट में। अगर ये आप कह रहे हो तो ये गलत है, ठीक है। ये एसिडिक ऑर्डर गलत है, क्योंकि COH ग्रुप अगर दिया हुआ है ऊपर में, और ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप है, चाहे वो प्लस एम कर रहा हो या माइनस एम कर रहा हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगी। क्यों? इसी को कहते हैं हम लोग ऑर्थो इफेक्ट। रीजन मैं बताऊंगा, इसके बाद मैं लिखवा रहा हूँ ऑर्थो इफेक्ट, रीजन मैं बताऊंगा। तो बी सबसे ज्यादा हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, माइनस एम प्लस एम माइनस आई प्लस एच प्लस माइनस एच, जो भी ग्रुप हो, सबसे ज्यादा बी हो जाएगा, फिर सी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। दिस इज योर राइट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स प्रोसीड, लेट्स सी अबाउट ऑर्थो इफेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट। इससे क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्थोफिट क्या करता है मैं बताता हूँ। ऑर्थोफिट कहता है कि अगर आपके पास बेंजोइक एसिड है, और अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, डजेंट मैटर, लास्टली एंड फाइनली क्या करेगा, इंक्रीजेज द एसिडिटी। दोनों में से कोई ग्रुप हो, इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है। रीजन क्या है कि ग्रुप यहाँ आने के वजह से, ग्रुप यहाँ आने के वजह से इसमें, इस वाले में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और इस ग्रुप में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और इस रिपल्सन के वजह से अगर बड़ा ग्रुप है कोई, या छोटा ग्रुप जैसे OCH3 भी है, OCH3 मान लेते हैं हम लोग OCH3 है,
तो ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन। तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहा था ना वो करना ही बंद कर देता है, करना ही बंद कर दे रहा है। तो इसका एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाता है। ओके, ये आप आई थिंक समझ गए होंगे, आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से। तो डजेंट मैटर माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एसिडिटी तो बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था, दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्थो इफेक्ट एंड अबाउट द एसिडिटी। आप एसिडिटी के किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। मैंने आपको बहुत सारे IIT जैम का भी क्वेश्चन करवाया, साथ साथ CSIR नेट का भी कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस किया है। तो एक बार मैं समरी लिखवा देता हूँ पूरी एसिडिटी का कि आपके पास एक जगह पे आ जाए। समरी क्या है? पहला कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगी? एसिडिटी घटेगी। तीसरा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और 6 मेंबर रिंग बन रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, एसिडिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चौथा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार यूज हुआ, और एरोमेटिक सिस्टम में, अब एरोमेटिक क्या होता है वो मैं बताऊंगा, वैसे आपको मालूम होना चाहिए। मेटा इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ लगेगा, नहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन। और ऑर्थो और पैरा पे मेसोमेरिक भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा, सारा इफेक्ट लगेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट जो है ऑर्थो इफेक्ट, क्या कहता है ऑर्थो इफेक्ट? कोई भी ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, किस पोजीशन पे? एट ऑर्थो, एसिडिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और एक और पॉइंट, छठा पॉइंट क्या कहता है? मोर रिजिड सिस्टम, जितना ज्यादा रिजिड सिस्टम होगा उतना ही गुड कॉन्जुगेशन होगा। रीजन मैं बता चुका हूँ, रोटेशन रुक जाएगी एट ऑर्थो, एट गुड कॉन्जुगेशन, सो एसिडिटी इंक्रीजेज। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड। तो ये था आपका एसिडिटी के बारे में, जो कि मैंने 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट कर लिया, लगभग 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे बेसिसिटी के बारे में। बेसिसिटी में हम लोग बात करेंगे लुईस बेस की। लुईस बेस के अकॉर्डिंग जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ लोन पेयर, जो डोनर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर कब कहेंगे? जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। लुईस एसिड बेस थ्योरी यही करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो NH3 जिसके पास लोन पेयर है, वाटर लोन पेयर है, तो ये सारे क्या है? बेस, बेस की तरह बिहेव करेंगे। ये सारे क्या करेंगे? बेस की तरह बिहेव करेंगे। ओके, बेसिस। ओके, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन देने वाले को बेस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर कहीं होगा तो क्या होना चाहिए? आप बताइए। बेसिसिटी बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या होनी चाहिए? बेसिसिटी घटनी चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी होगा। कंजुगेशन बढ़ेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो एसिडिटी, बेसिसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि लोन पेयर फिर देने के लिए नहीं होगा बल्कि वो कॉन्जुगेशन में ही चला जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, एक बेहतरीन एग्जांपल, ये आपके पास एग्जांपल है, सॉरी NH2 कर दो आप, और एक है NH3। कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा आपको ये बताना है। यहाँ देख लो, यहाँ का क्या जा रहा है? ये तो लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहली बात है कि ये जा रहा है कॉन्जुगेशन में, और अगर कॉन्जुगेशन में चला गया तो फ्री नहीं है, फ्री नहीं है देने के लिए, डोंट, फ्री नहीं है किसके लिए? डोनेट करने के लिए, नॉट फ्री टू डोनेट। ओके, डोनेट करने के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेशन में जा रहा है, और कॉन्जुगेशन में अगर जा रहा है तो ये क्या है? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये लोकलाइज्ड है, और साथ साथ ये sp3
3 नाइट्रोजन है तो ये भी sp3 में होगा, और यहाँ किस में होगा, प्योर पी ऑर्बिटल में होगा। मैं बता चुका हूँ, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा होगा, कार्बन के थ्रू प्लस आई लग रहा होगा, तो कहीं ना कहीं प्लस आई इसको क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, इसका मतलब बी का सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगा। और उसके बाद सी होगा, सी के पास तो कोई नहीं है, बट वो है इतना है कि उसके पास लोकलाइज्ड है, दे सकता है आसानी से। और ये डीलोकलाइज वाला तो पहले यहाँ दे रहा है, अपने सिस्टम रिंग को दे रहा है, वो बाहर वाले को क्या देगा, तो बी फिर सी फिर ए। यही कॉन्सेप्ट है बेसिसिटी का, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ओके, ए बी सी, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसका होगा। तो आप देख लो ना, यहाँ पे एक जगह कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 जगह हो रहा है कॉन्जुगेशन गया, यहाँ पे तो कितनी जगह हो रहा है, 3 जगह हो रहा है कॉन्जुगेशन, फ्री ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा अगर देखें कंपैरिजन करें तो इसमें फ्री है हल्का सा, ए सबसे ज्यादा होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, बेसिसिटी ऑर्डर मिल गया आपके पास। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, और भी बेसिसिटी के बारे में समझेंगे हम लोग, और कुछ इफेक्ट्स के बारे में समझेंगे, जैसे SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, लास्ट टॉपिक, 2 लास्ट टॉपिक, फिर प्रोटॉन स्पॉन्ज के बारे में समझेंगे, और फिर ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, लगभग GOC फिनिश हो जाएगा। इसमें बच जाएगा आपके पास टॉपिक एरोमेटिसिटी बच जाएगा, वो एरोमेटिसिटी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे, इसी लेक्चर्स को कंटिन्यू करके आगे डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, जो कि खुद दिव्या मैम ले रही है, तो आप वहाँ पे जाकर स्टीरियोकेमिस्ट्री को पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, विजुलाइज करके अच्छे से समझ सकते हो। सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री चैनल है, बट आप अपना टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो, बच्चों के पास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास करो, ताकि ये बहुत लोगों के पास, जो लोग जिनको ज़रूरत है उनके पास वो ये चैनल पहुंच सके, और वो लोग भी IIT में जाने का अपना जो सपना है और वो पूरा कर सके। ओके, सो थैंक यू।